हेलो एवरीवन। गाइस, आजकल इंडिया में लोकस्ट स्वार्म करके एक कोई जीव है जिन्होंने एकदम अटैक कर रखा है, जिसको टिडियो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा आजकल क्यों हो रहा है और ऐसा आज से पहले कभी क्यों नहीं हुआ, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आखिरकार ये लोकस या टिडिया ये होती क्या है? तो गाइस, जो ग्रास हॉपर होते हैं उसी का ये जो है एक एडवांस वर्जन है या उसी का विकसित रूप है और उसी फैमिली का एक पार्ट है। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 90 दिन का होता है और इनको अच्छे से जीने के लिए हवा में मॉइस्चर और ग्रीनरी की ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रो करने के लिए। और गाइज, ये एक बार में लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकते हैं। दूसरी बात गाइज, ये सुनने में आ रही है कि एक स्वॉर्म है। तो ये स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म गाइज कुछ नहीं होता, ये जो इनका एक दल होता है, जो इनका एक ग्रुप होता है, उसको स्वॉर्म बोला जाता है। तो लोकस्ट जीव हो गया और जो स्वॉर्म है वो इसका एक ग्रुप ऑफ लोकस्ट हो गया जिसको स्वॉर्म बोला जा रहा है। और इनका जो एक स्वॉर्म होता है उसमें लगभग 40 से 80 हज़ार तक टिड्डियाँ या लोकस्ट हो सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। गाइस, ये जो टिड्डियाँ होती हैं ये सऊदी अरेबिया से पैदा होती है। वहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ पे उधर से इनका जन्म होता है, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तो ये लगभग ये समझ लो साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में ब्रीड करते हैं। और गाइस, ये जो अपना नेचर है, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत आराम से अडाप्ट करते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी अडाप्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के मौसम में ये जा रहे हैं। तो गाइज, अब जो बात आती है वो ये बात है कि आखिरकार इस बार इतना ज़्यादा इन टिड्डियों का हमला हुआ कैसे? पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया में 2 ऐसे बहुत बड़े तूफान आए जिसकी वजह से वहाँ की काफ़ी सारी वेदर कंडीशंस चेंज हो गई। और गाइज, ये साइक्लोन्स लगभग 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन इस बार ये 1 साल में 2 बार आए, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। एक तो वहाँ पे इसके वजह से इतनी बारिश हुई कि हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हवा में मॉइस्चर बिकॉज ज़्यादा बढ़ गया और बारिश से क्योंकि थोड़ी ग्रीनरी भी बढ़ गई, तो लोकस्ट के लिए ये एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट था बढ़ने के लिए और ब्रीड करने के लिए। साथ ही साथ साइक्लोन की वजह से जो हवा का रुख था वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया इस बार। तो गाइज, अब साइक्लोन की वजह से बिकॉज इतनी ज़्यादा तेज़ हवा हो गई थी, तो जो ये टिड्डियाँ थी ये सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में नहीं रुक पाई। ये सबसे पहले फ्लो हुई अफ्रीका में, जहाँ पे इन्होंने ईस्टर्न अफ्रीका और जो नॉर्दर्न अफ्रीका था पूरा वहाँ पे बहुत तहस नहस किया, वहाँ की फसल खाई और वहाँ पे भुखमरी का माहौल बन गया बिकॉज उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद वापस से हवा का रुख चेंज हुआ और ये टिड्डियाँ जो है रेड सी को क्रॉस करते हुए, बिकॉज ये काफ़ी लंबा उड़ सकती हैं, एक बार में पहुँची ईरान और पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान के इलाके में फिर से इन्होंने काफ़ी सारी हानि पहुंचाई और फाइनली ये हवा के साथ साथ पहुंची इंडिया में राजस्थान के थ्रू। अब गाइस, मज़े की बात ये है कि राजस्थान में भी जो जनरली बहुत गर्म होता है, इस बार मई और अप्रैल में उतना गर्म नहीं था। वहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था हवा में, जो कि टिड्डियों के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट है ग्रो करने के लिए। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे साथ में ही ब्रीड कर रहे थे और अपना जो नंबर है वो तेज़ से बढ़ा रहे थे। तो ऐसे करते करते वो इंडिया में पहुंच गए और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। तो अगला पार्ट यही है कि क्या ये टिड्डियाँ बहुत हानिकारक हैं? तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गाइज, ये टिड्डियाँ जो हैं हालांकि डायरेक्टली किसी भी एनिमल या ह्यूमन पर डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, बट फिर भी इनसे जो ह्यूमन स्पीशीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। पहली बात तो वो इसलिए बिकॉज जनरली ये टिड्डियाँ एक बहुत लो लेवल पे उड़ती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाती और जल्दी ही मर जाती है। बट इस बार ये बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ रही है और ज़्यादा हानि पहुंचा रही है। नेक्स्ट थिंग गाइज, ये टिड्डियाँ जो है लगभग इनको पेट भरने के लिए एक दिन में ये अपने वेट के जितना खाना खाती हैं, जो कि लगभग 2 से 3 ग्राम होता है एक लोकस्ट के लिए। लेकिन बिकॉज इनके एक स्वार्म में लगभग 40 से 80 हज़ार लोकस्ट होते हैं, तो सोचो वो कितना ज़्यादा खाना खाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि एक दिन में ये टिड्डियाँ लगभग 25 से 35 हज़ार लोगों का खाना खा सकती हैं। खाना खा सकती मतलब कि जो फसल होती है, जो खेतों में फसल उग रही है, उन पे ये अटैक करते हैं, वो पूरा खा जाती हैं ये। इतना ही नहीं गाइस, टिड्डियों से बहुत बड़े बड़े प्लेग्स और महामारी जैसी बीमारियां भी फैली हैं। अभी
इंडिया में उस लेवल पे नहीं हुआ है इनका हमला, बट पिछले कुछ सालों की बात करें तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब इन ग्रास हॉपर्स या लोकस्ट की वजह से बहुत महामारियाँ फैली हैं। इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे शहरों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी की फसलों को ख़राब करा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं हवा के रुख के साथ वैसे वैसे ये और ज़्यादा फसलों को हानि पहुंचा रही हैं। तो अब गाइस बात आती है कि इनको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो साफ सीधी बात है कि ये कोई एक या दो आदमियों का काम नहीं है इनको ख़त्म करना। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ बहुत बड़े मेजर्स लेने होंगे। तो सरकार ऐसा कह रही है कि शायद से पहली बार ड्रोन्स और एरोप्लेन्स का इस्तेमाल होगा केमिकल स्प्रे करने के लिए, ताकि जहाँ पे भी ये टिड्डियाँ बैठें या जहाँ भी वो उड़ रही हैं उस केमिकल से इनकी मौत हो सके। तो वो एक चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट जिसके बारे में बात कर रही है, अभी पक्का नहीं हुआ है वो चीज़। सेकेंडली, इन जनरल जो केमिकल स्प्रेज होते हैं वो फार्म्स में स्प्रे किए जा रहे हैं, जहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है कि अगली जगह जहाँ ये टिड्डियाँ पहुँचेंगे वहाँ पे भी इनका स्प्रे हुआ जा रहा है केमिकल्स का बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में, ताकि जैसे ही वो उस पर टच हो उनकी वो मौत हो जाए। और साथ साथ गाइस कुछ जगहों पे तो लोग थाली बजा के या पुलिस अपने सायरन से उनको भगाने की कोशिश कर रही है। तो हर जगह अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, बट सिंस इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है। कोई भी मेथड जो है अभी वो सफल नहीं हो पाया पूरी तरीके से। एंड फाइनली गाइज, अगर मैं बात करूं कि ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ, तो ये है कि गाइज ऐसा पहले भी होता आया है। हर साल लगभग 5-7 बार इंडिया में टिड्डियाँ आती हैं, पर पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती। तो खबरें आती हैं लेकिन हो सकता है कि हम उन पर ध्यान ना देते हो। बट इस बार जो ये हुआ है, ये लगभग 20 से 30 सालों में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े दल में ये चिड़ियाँ आई हो और इतनी हानि पहुंचा रही हों। तो इसलिए इस बार ये इतना बड़ा एक इशू बन चुका है। गाइस, आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो से जो सम सिचुएशन उसके बारे में थोड़ा समझा पाया होगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, इसमें ऐड करने के लिए है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।